देन नेक्स्ट यहाँ पे आगे है, इन विच पार्ट ऑफ द हाउस फूड वॉज कुकड, और घर के किस हिस्से में रसोई थी। तो देयर वॉज अ काउंट्रीड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस विच वॉज कवर्ड विद द जूट सैक, मतलब जो गुनी रहती थे उनके उनसे उनका जो घर के आगे वाला जो हिस्सा था वहाँ पे वो खाना पकाते थे। फूड यूज टू बी कुक्ड देयर, मैनी पीपल वुड कुक ऑन अ मड चूल्हा इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हाउस, और कुछ कुछ लोग थे, मतलब कुछ लोग थे जो अपने घर के आगे आगे मतलब जो जूट होता है, मतलब जो जो थैल जो बैग जो जूट होता है, मतलब जो गुनी होती है, उससे जो घर बन मतलब उससे जो घर का हिस्सा बनाया होता है उसके अंदर, या तो फिर कुछ कुछ लोग जो मिट्टी से चूल्हा बना के उस घर के कॉर्नर पे खाना बनाते थे। A lot of mud was used when नीलाभाई's house was made. Why? जब नीलाभाई का घर बना था तब मिट्टी का उपयोग अधिक किया गया, क्यों? So नीलाभाई's house was built 18 years ago from today, मतलब आज से 80 साल पहले जो नीलाभाई था उनका हाउस बना हुआ था। At that time थिंग्स लाइक सीमेंट, सैंड, आयरन और ब्रिक्स वेर नॉट यूज इन विलेज, क्योंकि उस टाइम पे जो सीमेंट्स है, मिट्टी है, जो लोखंड है, ईंटें है, वो सब का उपयोग गांव में नहीं होता था। एट दैट टाइम इवन देयर लिव कंडीशन वेर पुअर, और उस टाइम पे उनकी जो कंडीशन थी, मतलब वो भी कैसी थी, पुअर थी, मतलब उस टाइम पे वो लोग गरीब थे। नीलाभाई गॉट लैंड टू लिव इन अ विलेज कॉल्ड खचियारा, और उनके वो लीना भाई ने जो वो जहाँ पे रहते थे वो ज़मीन उन्होंने खचियारा में खरीदी हुई थी। बिकॉज द वॉल ऑफ द हाउस एंड फ्लोर वेयर मेड ऑफ मड, और उनके जो घर की जो दीवारें थी, जो फ्लोर था, वो भी किससे बना था, मिट्टी से बना था। तो लॉट ऑफ मड वॉज यूज टू बिल्ड नीलाभाई's हाउस, तो इसी वजह से जो नीलाभाई का घर है वो बनाने में ज़्यादा मिट्टी का उपयोग हुआ था। देन नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे है चेंजिंग इन द हाउस, मकान में बदलाव, जो घर है उसके अंदर जो बदलाव होता है उसके बारे में हम देखेंगे। टाइम पास्ड क्विकली, समय बहुत ही जल्दी बीत गया। वी वर्कड हार्ड एंड सेटल्ड, हम मेहनत करके एक जगह पे स्थायी हो गए। मदर एंड फादर वेंटेड मी टू गेट मैरिड नाउ, अब मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते थे। आई थॉट दैट बिफोर आई गेट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम, और मैंने सोचा था कि शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूँ और एक कमरा और बनवा दूँ। इन दोज डे पीपल इन सिटीज़ वेर यूजिंग सीमेंट, और उन दिनों में शहर में सीमेंट का उपयोग चलना था। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर, और वो कहते थे कि सीमेंट से जो मकान है वो बहुत ही मजबूत रहता है। वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज सीमेंट, तो हमने भी सोचा कि हमें भी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। वी यूज़ आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, और हमने नए कमरे की छत सीमेंट और लोहे से पक्की बनवाई। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जो मतलब उस टाइम पे बाज़ार में जो कच्ची ईंटें भी मिलती थी उसे बोलते थे बेला, जो कच्ची ईंटें भी मिलती थी। वी मेड द वॉल विद देम, हमने उनसे दीवार बनाई।
द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल। जो मतलब ईंटों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही फ़ायदे कारक है। नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल। अब हमें दीवार को मतलब जो पहले उनका घर कच्चा था तो उन्हें क्या करना पड़ता था, लीपना पड़ता था। पूरा घर जो था उसे क्या करता था, गोबर से उसको लीपना पड़ता था। पर अब उनकी जो दीवारें हैं वो कैसी हो गई, ईंटों से बन गई, ताकि उसको वो लीपना नहीं पड़ता था। वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल। साल में एक बार इन दीवारों पर हमने मतलब चूना होता है ना, उसे लगाना चालू कर दिया। वाइट वॉश यानी चूना। वी ऑल्सो बुलेट अ स्मॉल किचन इन माई कोर्टयार्ड। और हमने मतलब आंगन में एक छोटी सी पक्की रसोई भी बनाई। द किचन हैड अ मेड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द विसल्स। और उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बनाया और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह बनाई। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ कम टू अवर न्यू हाउस। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी हमारे नए घर के अंदर आ गई। टू कुक शी यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। वह रसोई में बैठकर खाना बनाती है। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। और हम सब क्या करते थे, वहाँ पे बैठकर वहाँ पे खाना बनाती थी और हम पूरा परिवार चटाई पे बैठ के एक साथ खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। वे बहुत ही खुशी का समय था। Some people used to go out to field for toilet in those days. उन दिनों में कुछ लोग शौचालय के लिए खुले खेतों में जाते थे। Some of the houses had a separate place for this. और कुछ मकानों में उसके लिए अलग से जगह बनाई गई थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबैग्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। और हमने भी अपने घर के जो पीछे की जगह थी वहाँ पे जो कच्ची ईंटें थी उनसे हमने क्या किया था, घर के पिछवाड़े पे जो टॉयलेट था वो बनाया था। देन मोर चेंज। तो एक और नया बदलाव। माई 7 sons एंड अ डॉटर वेर बॉर्न इन दैट हाउस। इस मकान में मेरे 7 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ था। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज। बच्चों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। 20 years ago, our daughter Zami got married and moved to राफू विलेज। 20 साल पहले मेरी बेटी समी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल राफू गांव में चली गई। When my son Lakha got married, we felt that we should get the house ready for the new bride. और जब बड़े बेटे लाखा की शादी की बात चली तो हमें लगा कि नई बहू के लिए घर तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्या है, उसके बाद है बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बैक ब्रिक्स। और तब तक सब पक्की ईंटों का यूज़ करने लगे। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल एंड इनसाइड द bamboo and roof tills we use iron.
और हमने भी दीवारें पक्की ईंटों से बनाई और छत के लिए बांस और जो लोखंड रहता है वो उसका इस्तेमाल किया। ग्रिड, ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ, और हमने जो खपरेल होते हैं मतलब एंगल होते हैं वो और अधिक मजबूत रहने के लिए सीमेंट, कंक्रीट के लोहे का इस्तेमाल करवा दे। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, और शौचालय में मतलब जो शौचालय में हमने वेस्टेज निकालने के लिए पाइप भी लगवा दी। द किचन वॉज मेड बिगर, और जो रसोई थी वो घर पहले से बड़ी करवा दी। नाउ लाखास वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेयरली, अब लाखा की जो बहू थी वो मिट्टी के चूल्हे का बहुत कम प्रमाण में इस्तेमाल करती थी। बिकॉज शी इज़ कुकिंग ऑन गैस स्टोव, क्योंकि उसने गैस स्टोव पे खाना बनाना चालू कर दिया था। सीइंग नाउ थिंग्स, नई नई चीज़ें चाहिए। माई ग्रैंडसन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बुलेट हिज न्यू हाउस, मेरा जो पोता है वो आजकल अलग रहता है, उसने नया घर बनाया है। ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी, उससे छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है। देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज, वहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं। मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड देयर, और वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की जो सुविधाएं मिलती है। ही इज़ द सन ऑफ अ न्यू जनरेशन, और वह एक नए ज़माने का लड़का था। ही बुलेट हाउस विद द फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स, किचन एक्सेट्रा, और उसने रसोई, टॉयलेट इत्यादि इन सब का टेक्निक और सुविधा से एक घर बनाया। विच वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप, जो हमारे लिए बहुत कठिन था, जो हमारे लिए बनवाना मतलब उसने अलग अलग अपनी फैसिलिटीज़ के लिए उसने अपनी फैसिलिटीज़ का ध्यान रख के घर बनाया था, जैसा बनाने के लिए हमारे लिए तो बहुत कठिन था। फ्यू ईयर्स अगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम, कुछ साल पहले लाखा ने जो टॉयलेट और बाथरूम था उसको फिर से बनवाया। ही यूज कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम, और उसने क्या किया, जो रंग बिरंगी टाइल्स आती है ना उसका इस्तेमाल बाथरूम में किया। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बोथ, सोचिए बाथरूम के लिए इतना खर्च। देन आगे है आई एम नाउ 80 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 80 साल का हो गया हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओवन हाउस, इतने सालों में मैंने अपने घर में ही बहुत बदलाव देखे। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चाइल्ड विल वेंट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी, मुझे पता नहीं कि मेरे जो पोता पोती होंगे वो कहाँ रहेंगे और उनका घर कैसे होगा। What are the house like in अलियारास टांडो विलेज टुडे, आजकल अलियार के टांडो गांव में मकान कैसे हो गए। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ऑल फ्रेंड्स बी नाउ, और मैं सोचता हूँ कि कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे जो दोस्त थे वो भी कहाँ हो गए। तो यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच मटेरियल्स हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस, मतलब कि आपका जो घर है उसको बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा। तो उसमें ब्रिक्स यानी कि ईंटें, सीमेंट, सैंड, आयरन, टाइल्स, ग्लास, वुड एक्सेट्रा हैव बीन यूज टू बिल्ड आवर हाउस, मतलब हमारे घर को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, मिट्टी, लोहा, टाइल्स है, कांच है, लकड़ा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। देन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मटेरियल्स फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड,
इज़ देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पता कीजिए कि आपके दोस्त के मकान में किन किन चीज़ों से बना हुआ है, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, अगर है तो लिखिए। तो माई फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड फ्रॉम ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन, टाइल्स, इम्पोर्टेड रूफ। फॉर दिस होम स्पेशल डेकोरेशन, द डोर्स एंड विंडोज हैव इम्पोर्टेंट रूफ, tiles on top. There is a lot of a different in my house and my friend's house. क्योंकि मेरे जो दोस्त है उसके घर में जो मतलब इम्पोर्टेंस ग्लासेस का इस्तेमाल हुआ है, रॉफ का इस्तेमाल हुआ है, सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, सैंड का इस्तेमाल हुआ है, और उसके घर में कुछ स्पेशल डेकोरेशन भी करवाए गए हैं। तो इस तरीके से मेरे घर में और मेरे दोस्त के घर में बहुत सा डिफरेंस है। द नेक्स्ट यहाँ पे है, वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक नीला भाई ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। आपके अनुसार नीला भाई के जो पोता पोती है वो बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू चेंजिंग टाइम नीला भाई, हिज सन्स लाखा भाई एंड नीला भाई ग्रैंड सन्स विल चेंज द कंट्रैक्ट्स ऑफ द हाउस एंड यूज़ ब्रिक्स। मतलब कि जो ये चेंजिंग जो टाइम चल रहा है उसमें नीला भाई का जो बेटा था लाखा मतलब, और नीला भाई के जो ग्रैंडसन थे उन्होंने मतलब अपने घर में बहुत सारी चेंजेस करवाई। उन्होंने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, सीमेंट का इस्तेमाल किया, आयरन का इस्तेमाल किया था। तो और दोज इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब जो नीला भाई का टाइम था उस टाइम उन्होंने ये किया था। जब मॉडर्न टाइम्स आएगा तो नीला भाई ग्रैंड चाइल्ड विल ऑल्सो लिव इन लार्ज हाउसेस बुलेट विद ब्रिक, सीमेंट, सैंड, वुड एंड टाइल्स। दिस इज वॉन्ट आई थिंक। मैं सोचती हूँ कि जो नीला भाई हैं उनके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े घरों के अंदर रहेंगे, जो ईंट, सीमेंट, रेती से बना होगा, लकड़ी से बना होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। देन आगे देखते हैं, यहाँ पे है आपको क्वेश्चन है, वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। कि आप बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन आई ग्रो अप आई वुड लाइक टू लिव इन अ सिटी। जब मैं बड़ा हो जाऊँगी या बड़ा हो जाऊँगा तब मैं एक बड़े से शहर के अंदर रहना पसंद करूँगी। आई वुड लाइक टू लिव इन इंडिपेंडेंट, और मैं मतलब स्वतंत्रता से रहना चाहूँगी। यहाँ पे आप अपने तरीके से कोई भी आंसर लिख सकते हो। द नेक्स्ट यहाँ पे है, यू हैव राइट अबाउट द मटेरियल्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउसेस वॉज मेड ऑफ। हैज़ सम ऑफ दोज मटेरियल्स बीन यूज इन योर हाउस, नेम देम। आप अपने दादा दादी का मकान बनाने में इस्तेमाल हुए चीज़ों के बारे में लिखा है। क्या आप उनमें से कुछ चीज़ें आपके मकान बनाने में इस्तेमाल हुई है, अगर हाँ तो कौन सी हुई है तो उसके बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो मतलब उनका मकान जो था वो ब्रिक, सीमेंट्स और सैंड से बना था, और हमारा जो मकान है वो उसके अंदर भी ब्रिक, सीमेंट, सैंड उसका इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, people are given names according to the work they do. For example, a person who works with woods is called a carpenter. In your place, what do you call a person who work with wood? तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इनमें से कुछ लोगों को उनके काम के अनुसार नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर लकड़ी के काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, कारपेंटर, मतलब कि हिंदी में उसे बोलते हैं बढ़ई कहते हैं। तो आपके यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं।
तो इन अवर प्लेस वी कॉल द पर्सन हु वर्क विथ वुड अ मिस्त्री। हम क्या कहते हैं? जो लकड़े का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? मिस्त्री। मिस्त्री कहते हैं। ऐसे उसे कारपेंटर कहते हैं, पर हम उनके काम के नाम से उसे क्या कहेंगे? मिस्त्री कहेंगे। ओके।